फाइनली भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया और इस सीज फायर को लेकर पीएम मोदी यानी कि मोदी सरकार पर भी काफी उंगलियां उठाई गई हैं। भारत सरकार के इस डिसीजन को लेकर अपोजिशन ने जमकर उन पर हमला बोला है कि आखिर भारत ने सीज फायर क्यों किया। लेकिन यहाँ पर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात नहीं करेंगे, बल्कि आज बात करने वाले हैं S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच की इस कॉन्फ्लिक्ट में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने महारत हासिल कर ली और पूरी दुनिया को एक बार फिर से S-400 की ताकत दिखा दी। क्योंकि पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं हुआ कि S-400 के दम पर उसके जो फाइटर जेट है ना, वो भारत के एयर स्पेस में घुसने की ही कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि S-400 का डर पाकिस्तानी वायुसेना को साफ दिख रहा था कि अगर वो भारत तो छोड़ो, अगर बफर जोन में भी आने की कोशिश करेंगे ना, तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम उनके फाइटर जेट को आसानी से किल कर देगा। क्योंकि S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो आसानी से 15 से 17 मैक तक की स्पीड हासिल कर लेता है और एक फाइटर जेट की स्पीड होती है 2 मैक, यानी कि कुछ ही सेकंडों के अंदर एक फाइटर जेट को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर रशिया से ये निकल के आ रही है कि रशिया ने भारत को अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑफर किया, जिसकी टक्कर का एयर डिफेंस सिस्टम ना तो भी बना है। और भारत को मिल जाता है ये एयर डिफेंस सिस्टम तो पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चाइना जो DF-41 जैसी बैलिस्टिक ICBM मिसाइलों को बना के बैठा है ना, वो भी कबाड़ साबित हो जाएंगे। क्योंकि ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है जो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ ये ICBM बैलिस्टिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। तो अब इसी वीडियो में बात करने वाले हैं कि भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहिए या फिर नहीं, या फिर S-400 के साथ साथ भारत को अपने VMD पर फोकस करना चाहिए, जो भारत का स्वदेशी यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है, जिसके अकॉर्डिंग भारत S-400 की टक्कर का ही एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दरअसल भारत और भिखारी पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट में आप लोगों ने देखा कि भारत के S-400 को एक नई पहचान मिली। यहाँ तक कि भिखारी पाकिस्तान ने S-400 को डिस्ट्रॉय करने का भी दावा किया कि उसने आदमपुर एयरबेस पर भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अपने ड्रोन के जरिए डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये दावे सारे के सारे फ्लॉप हो गए। पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन आदमपुर एयरबेस तक पहुंचा ही नहीं, और आदमपुर एयरबेस तो छोड़िए, भारत के किसी भी एयरबेस पर भिखारी पाकिस्तान का कोई भी ड्रोन हिट नहीं कर पाया। ये भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत थी जो पूरी दुनिया ने देखी। बिल्कुल वैसा ही था जैसे इजराइल ईरान के मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में इस्तेमाल करता है। हालांकि इजराइल अकेला ये काम नहीं करता था, बल्कि इजराइल के साथ अमेरिका और यूरोपियन देश भी शामिल होते थे, लेकिन यहाँ पर भारत ने अकेले दम पर करके दिखाया है। वहीं भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जख्म दिए हैं, क्योंकि यही वो भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने S-400 और MRSAM जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी पीछे छोड़ दिया। बेशक ये एक शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसने ड्रोनों को भारत में घुसने ही नहीं दिया। ये बिल्कुल इजराइल के आयरन डोम की तरह काम कर रहा था। इसलिए भारत को अपनी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टमों की तरफ ज्यादा मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरे देशों से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेंगे तो उन्हें लिमिटेड अमाउंट में ही बॉर्डर पर डिप्लॉय कर सकते हैं, और अगर वहीं स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है तो उन्हें जितना चाहें उतने अमाउंट में बॉर्डर पर डिप्लॉय किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा और जितने अमाउंट में उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाना है उतने अमाउंट में कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी अथॉरिटी होगी, लेकिन S-400 है वो लिमिटेड अमाउंट में ही हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए भारत को जो सबसे पहले प्रिफर करना चाहिए ना, वो स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ही विकसित करने के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ये बात तो दुनिया जानती है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है आज की डेट में। हालांकि इसका जो बड़ा भाई है S-500 वही इससे बेटर है। अब इन दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं कि आखिर इन दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टमों में कौन सा बेस्ट है और भारत को S-500 की तरफ मूव करना चाहिए या फिर नहीं। ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि रसिया तो हमें S-500 को भी ऑफर कर चुका है कि आप लोग चाहें तो खरीद सकते हो, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक S-500 को लेकर कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। भारत सरकार ने ना ही S-500 में कोई भी इंटरेस्ट शो किया है कि हमें ये एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए या फिर नहीं चाहिए। लेकिन रिसेंटली जो अपडेट निकल के आई हैं उनमें ये बिल्कुल साफ था कि भारत और S-400 की यूनिट्स चाहता है। अब इन दोनों ही एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। अगर S-500 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज की बात करें ना, तो S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, वहीं S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 600 किलोमीटर है। क्योंकि रिसेंटली रशिया ने जो लाइव फायर किया था S-500 का, उसमें रशिया के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम ने
482 किलोमीटर दूर के टारगेट को इंटरसेप्ट कर दिया था बहुत ही आसानी से। और रसिया जो इसकी रेंज बताता है वो 600 किलोमीटर है। और अगर इसकी रडार्स की रेंज की बात करें, यानी कि किस रेंज तक बैलिस्टिक मिसाइल या फिर किसी एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, तो S-500 की रेंज है 2000 किलोमीटर के आसपास। और वहीं अगर S-400 की बात करें वो काफ़ी कम है, वो 600 किलोमीटर की रेंज में ही किसी भी टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली ये है कि देखो S-500 केवल हम उन्हीं कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं जब दुश्मन हम पर ICBM मिसाइलों से हमला करेगा या फिर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करेगा, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल केवल चाइना के पास है, पाकिस्तान के पास कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल अभी तक है नहीं। अगर हमें S-500 को ख़रीदना है तो कुछ लिमिटेड यूनिट्स को ही ख़रीदना होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या में यूनिट्स S-500 को ख़रीद के हमें अपना पैसा वेस्ट करना है। और अगर S-500 की बात करें तो वो चाइना के सामने काफ़ी कम कारगर होगा, क्योंकि चाइना ने रसिया से S-500 के सारे सीक्रेट्स हासिल कर लिए हैं और वो अपने स्वदेशी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम है जो निर्यात वर्जन है, वो काफ़ी बोरेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। और इसका रिजल्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया कि भारत ने किस तरीके से इसे डिस्ट्रॉय तक कर दिया। और ये एकदम से कबाड़ बोल सकते हो, कबाड़ एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी जो कोई वैल्यू है ही नहीं कि एयर डिफेंस सिस्टम है। इससे बेटर तो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो आसानी से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है इसके मुकाबले। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को S-500 की बात करूँ तो अभी तक रसिया ही S-500 को इस्तेमाल करता है और इसका लाइव फायर भी रशिया ने पूरी दुनिया को दिखाया था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम कितना ताकतवर है। वहीं S-400 की बात करें तो S-400 तो ऑलरेडी पूरी दुनिया के कई देश इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे चाइना, टर्की, भारत जैसे देश। और S-500 की जो एल्टीट्यूड की जो रेंज है ना वो केवल 30 किलोमीटर है। और वहीं अगर S-500 की बात करें तो इसकी रेंज लगभग जो एल्टीट्यूड रेंज है वो 180 से 200 किलोमीटर की है, जो आसानी से दुश्मन की जो सैटेलाइट है अर्थ की लोअर ऑर्बिट में उन्हें भी इंटरसेप्ट कर सकती है। हालांकि भारत के पास ऑलरेडी उसका मिशन शक्ति के अकॉर्डिंग बनाया गया VMD सिस्टम है जो लोअर ऑर्बिट में दुश्मन की सैटेलाइट को इंटरसेप्ट कर सकता है। तो इस कंडीशन में भारत को S-500 को ख़रीदना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। अगर भारत S-500 को ख़रीद लेता है तो आसानी से चाइना पर भी भारत को एक बड़ी बढ़त मिल जाएगी। चाइना की जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं उन्हें भी भारत आसानी से इंटरसेप्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर भारत को सिर्फ चाइना को देखकर ही अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहिए और अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान के लिहाज से S-400 काफ़ी सफिशिएंट है। S-400 के बाद अगर S-500 पे भारत शिफ्ट करता है तो ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए भारत को पाकिस्तान को देखकर खरीदना है कि पाकिस्तान के पास क्या है। तो S-400 काफ़ी सफिशिएंट है और बेकारी पाकिस्तान के लिए तो भारत के MRSAM और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ही काफ़ी हैं। और भारत वैसे भी VMD को अब लॉन्ग रेंज के साथ टेस्ट करने वाला है। फेज 2 पर VMD के काम कर रहा है जो काफ़ी ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है, जो रशिया के S-400 की ही टक्कर का एयर डिफेंस सिस्टम होगा। अब यहाँ पर जो निष्कर्ष निकल के आता है कि भारत को S-500 को खरीदना चाहिए फिर नहीं खरीदना चाहिए, तो फिर अगर चाइना के अगेंस्ट ही भारत को S-500 को इस्तेमाल करना है, S-500 की तरफ जाए और अपना पैसा इन्वेस्ट करे, क्योंकि S-500 की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है। S-500 की कॉस्ट लगभग $2.1 बिलियन है एक यूनिट्स की। अब सोचो रसिया खुद एक ही स्क्वाड्रन को इस्तेमाल करता है अब तक, यानी कि जहां पर हमने S-400 की 5 स्क्वाड्रन को खरीद लिया वहां पर सिर्फ 2 यूनिट से भारत खरीद पाएगा S-500 की। इतना कॉस्टली एयर डिफेंस सिस्टम है। और वहीं अगर S-400 की बात करें तो 3 स्क्वाड्रन ऑलरेडी भारत में डिप्लॉयड है और अगर चौथी स्क्वाड्रन की बात करें तो वो आने वाले इसी 2025 के मिड तक आ जाएगा, आने वाले 2 महीने के अंदर ही। और अगले यानी कि 2026 के मिड तक हमें S-400 की 5वीं स्क्वाड्रन मिल जाएगी, जिन्हें भारत राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ही डिप्लॉयड करेगा, क्योंकि पाकिस्तान से ही भारत को सबसे ज्यादा खतरा है। और अगर हुआ तो भारत एक आध यूनिट्स को बांग्लादेश के सामने भी डिप्लॉयड कर देगा, ताकि बांग्लादेश के जो TB2 और ये फाइटर जेट हैं इन्हें इंटरसेप्ट कर पाए। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।